हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज क्रॉनिकल्स। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है राइजैक मॉडल। हमने प्रीवियसली करियर मैनेजमेंट मॉडल्स में डोनाल्ड सुपर का मॉडल डिस्कस किया था, जो कि लाइफ स्पेस और लाइफ स्पैन थ्योरी है। मेरी प्रीवियस वीडियो में आप उसको देख सकते हैं। आज जो हम मॉडल डिस्कस करने वाले हैं वो राइजैक मॉडल है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है करियर मैनेजमेंट में। ये मॉडल बेसिकली जॉन एल होलर ने डेवलप किया था। एक्चुअली बेसिक कॉन्सेप्ट इस मॉडल में ये था कि इसमें 6 वर्ड्स इंक्लूड हैं, जैसे हमारा आर है, आई है, ए है, एस है, ई है, सी है। ऑटोमेटिकली अगर आप स्लाइड के लास्ट में देखेंगे, रियलिस्टिक, इन्वेस्टिगेटिव, आर्टिस्टिक, सोशल, एंटरप्राइजिंग एंड कन्वेंशनल, ये 3 कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं जो मैंने बोल्ड लेटर्स में भी मेंशन किया। ह्यूमन पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, उस अकॉर्डिंगली वर्क एनवायरनमेंट में ये लोग बिहेव करते हैं। अब सुपर मॉडल में क्या आता है कि वो लाइफ स्पैन जो एक पर्सन का है उस अकॉर्डिंगली उन्होंने करियर मॉडल को डिज़ाइन किया था। इन्होंने एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस करी कि हर इंडिविजुअल अपने आप में बहुत डिफरेंट होता है, उसकी एक अपनी पर्सनालिटी होती है। उस पर्सनालिटी के अकॉर्डिंगली ही वो अपना करियर प्लान या अपना करियर पाथ को डिज़ाइन करते हैं। तो इन्होंने बेसिकली जो रिलेशनशिप आइडेंटिफाई किया, दैट इज़ बिटवीन ह्यूमन पर्सनालिटी एंड सुटेबल वर्क एनवायरनमेंट। और उस एक फंडामेंटल ऑब्जर्वेशन के बाद ही उन्होंने ये 6 ग्रुपिंग की है, 6 टाइप्स को डिफाइन किया है कि एक पर्सन है, अगर वो रियलिस्टिक है तो उसकी अपनी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, उस अकॉर्डिंगली ही वो अपना वर्क लाइफ को मैनेज करता है, अपना वर्क लाइफ किस करियर पाथ को वो आगे फॉरवर्ड लेकर जाएगा वो डिसाइड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम इसमें फर्दर इनको डिटेल डिस्कस करेंगे। 6 जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारी पर्सनालिटी की। द वेरी फर्स्ट इज़ रियलिस्टिक। रियलिस्टिक को हम डूअर्स के कॉन्सेप्ट से भी इंट्रोड्यूस करते हैं। ये बहुत प्रैक्टिकल होते हैं। अगर आप देखें तो मैंने 3 सेक्शंस डिवाइड किए हैं। द फर्स्ट इज़ पर्सनालिटी ट्रेट्स, सेकेंड इज़ प्रेफर्ड वर्क एनवायरनमेंट, और फिर एग्जाम्पल्स हैं, क्योंकि यही 2 ट्रेट्स हैं जो ऑथर ने डिफाइन किए हैं। अगर हम प्रीवियस स्लाइड में चेक करते हैं, फॉर एग्जांपल फर्स्ट इज ह्यूमन पर्सनालिटी एंड द सेकंड इज स्टेबल वर्क एनवायरनमेंट। अब पर्सनालिटी ट्रेट्स रियलिस्टिक पर्सन कैसे होते हैं? वो प्रैक्टिकल होते हैं, फिजिकल, मैकेनिकल, इंजॉय वर्किंग विद टूल्स एंड मशीनरीज। उनका वर्क एनवायरनमेंट कैसा होता है? जॉब दैट इन्वॉल्व फिजिकल एक्टिविटीज, वर्किंग विद टूल्स, मशीनरी और एनिमल्स। कौन कौन से ऐसे पर्सन है, क्या एग्जांपल है इसका? फर्स्ट इज़ जैसे कि हमारे इंजीनियर्स हैं, मैकेनिक्स हैं, कारपेंटर्स हैं, फार्मर्स हैं। ये लोगों को हम लोग रियलिस्टिक पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है हमारी उसमें इंक्लूड करते हैं। द सेकेंड वन इज़ इन्वेस्टिगेटिव। अब इन्वेस्टिगेटिव में अगर आप देखें तो इनको हम लोग थिंकर से भी डोनेट करते हैं। फर्स्ट, अब इसके इनमें अगेन पर्सनालिटी ट्रेट को आइडेंटिफाई करना है, प्रेफर्ड वर्क एनवायरनमेंट को आइडेंटिफाई करना है। अब पर्सनालिटी ट्रेट्स में हमारा है एनालिटिकल, इंटेलेक्चुअल, इंजॉय रिसर्च, प्रॉब्लम। आपने देखा होगा ना मूवीज़ में भी हम लोग इन्वेस्टिगेटर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो कहीं से भी कुछ ढूंढ के ला के उसको सॉल्व करना चाहते हैं, राइट? तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। इनको डेटा से खेलना, डेटा से वर्क करना और उससे कुछ अलग एक रिसर्च रिज़ल्ट को प्रेजेंट करना, उनको ये सब काम बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं। अब इसमें वो साइंटिफिक रिसर्च एनालिस्ट आप कह सकते हैं, इंटेलेक्चुअल चैलेंजेस जो लेते हैं, जो वर्क एनवायरनमेंट हो, तो उसमें ये लोग काफ़ी सूटेबल होते हैं। इसमें जो हमारे एग्जांपल्स हैं, जैसे डेटा एनालिस्ट है हमारे पास, साइंटिस्ट है, रिसर्चर हैं, लेबोरेटरी टेक्नीशियंस हैं, ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं। द थर्ड वन इज़ आर्टिस्टिक। ये क्रिएटर होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, बहुत एक्सप्रेसिव होते हैं, इंजॉय वर्किंग विद आर्ट, म्यूज़िक, राइटिंग और डिज़ाइन, राइट? अब इनका वर्क एनवायरनमेंट कैसा रहता है? जॉब दैट अलाउ फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन, क्रिएटिविटी। और इसमें जो बेसिकली जो हमारे एग्जांपल है, हमारे म्यूजिशियंस हैं, राइटर्स हैं, फोटोग्राफर्स हैं, ये लोग इस करियर पाथ को फॉलो करते हैं, जो जिन लोगों में ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। नेक्स्ट है हमारा सोशल। अब सोशल को हम लोग एक अदर वर्ड भी यूज़ करते हैं, दैट इज़ हेल्पर। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिसमें बहुत फ्रेंडली नेचर होता है, जिनका वो हेल्प करने को इंजॉय करते हैं और इंटरेक्ट विद अदर बहुत इजीली वो इंटरेक्ट करते हैं लोगों को। इसमें जो वर्क एनवायरनमेंट है वो है
जॉब्स दैट इन्वॉल्व वर्किंग विद पीपल, जैसे टीचिंग है, काउंसलिंग है, प्रोवाइडिंग केयर है, इसमें हम अपने टीचर्स को काउंसलर, नर्स, सोशल वर्कर्स इनको इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट है हमारा एंटरप्राइजिंग एंड परस्यूडर्स। ये पर्सनालिटी ट्रेट्स आज के जो स्टार्टअप्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा है, उनमें बेसिकली ये ट्रेट को हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है। द फर्स्ट जो इसमें रहता है कि एम्बिशियस होते हैं, जेटिक होते हैं और इनको लीड करना बहुत पसंद होता है। जो वर्क इन्वायरमेंट इसमें इंक्लूड जॉब दैट इन्वॉल्व लीडिंग, सेलिंग, मैनेजिंग पीपल और प्रोजेक्ट्स। अब इसमें हम एंटरप्रेन्योर्स को भी इंक्लूड करते हैं, रियल एस्टेट एजेंट्स को भी इंक्लूड करते हैं, मैनेजर्स को भी इंक्लूड करते हैं। द नेक्स्ट वन इज, जो लकी हमारा लास्ट वन है, कन्वेंशनल। इसे हम लोग ऑर्गेनाइजर्स से भी नाम से भी जानते हैं। इसमें जो पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं वो ये काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड और डिटेल ओरिएंटेड होते हैं, और ये इन लोगों को भी बड़ा नंबर्स से खेलना बहुत पसंद होता है। ठीक है, जो वर्क इन्वायरमेंट इसमें रहता है वो बेसिकली रहता है, वो एक स्ट्रक्चर्ड वर्क इन्वायरमेंट में काम करना चाहते हैं। जैसे हमारे एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है, इसमें हायरार्कीज होती हैं, आपको पता है कि किस तरीके से इंफॉर्मेशन फ्लो करेगी, किस तरीके से आपको डेटा को फ्लो करना है। सेम कॉन्सेप्ट इन पे भी एप्लीकेबल होता है, ये लोग भी उस अकॉर्डिंगली वर्क करते हैं। जैसे कि हमारे फाइनेंशियल एनालिस्ट है, हमारे अकाउंटेंट है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में जो लोग होते हैं कि उनका एक फिक्स पैटर्न है काम करने का, वो उसी पैटर्न को फॉलो करते हैं, तो उन लोगों को हम इसमें इंक्लूड करते हैं। मैंने यहाँ एक एप्लीकेशन के थ्रू समझाने की कोशिश की है। इसमें आप सेल्फ असेस कर सकते हैं अपने आप को कि आप राइजैक मॉडल में कहाँ स्टैंड करते हैं। द वेरी फर्स्ट इज सेल्फ स्टेप है इसमें कि आप पहले अपने आप को एक सेल्फ डायरेक्टेड सर्च करें, डिटरमाइन करें कि आपके जो हमारे 6 कोड हमने जो आइडेंटिफाई किए उसमें आप कहाँ स्टैंड कर सकते हो। आप मोर देन 2 कोड्स को भी डिनोट कर सकते हो जरूरी हो सकता है कि आप रियलिस्टिक भी हैं, आप सोशल भी हैं, हो सकता है इन्वेस्टिगेटिव नेचर भी है, प्लस आप एंटरप्राइजिंग में भी हैं। तो इस तरीके से आपको अपने आप को आइडेंटिफाई करना है, फिर करियर को एक्सप्लोर करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने पर्सनालिटी ट्रेट्स को ऑब्जर्व करना है, जो कि हमारा मेन मॉडल है। देन उसके बाद आपको अपने करियर, दैट मीन्स वर्क इन्वायरमेंट, कि आप किस तरफ जाना चाहते हो, उस अकॉर्डिंगली अपनी एजुकेशन को प्लान करना और फिर समझना कि किस ऑर्गेनाइजेशन में आप एसोसिएट हो सकते हैं जो फर्दर आपकी जो पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं वर्क इन्वायरमेंट को मैच कर रही है। अब इसको मैंने फर्दर एक एग्जांपल से एक्सप्लेन किया है। हम यहाँ पे सारा का एग्जांपल लेंगे। सारा में के पास अगर राइजैक की कोड की बात करें तो उसके पास 3 कोड्स हैं, वो सोशल भी है, इन्वेस्टिगेटिव भी है, आर्टिस्टिक भी है। अब उसका इंटरेस्ट और स्ट्रेंथ क्या होगी? लाइक सोशल है तो शी इंजॉयज हेल्पिंग अदर, हैज़ अ स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल। सेकेंड वन इन्वेस्टिगेटिव, शी इंजॉय लर्निंग एंड सॉल्विंग कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। आर्टिस्टिक भी है, वो क्रिएटिव है, लाइक एक्सप्रेसिंग हर सेल्फ थ्रू राइटिंग। तो अब उसका करियर पाथ कैसे डिज़ाइन होगा? वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट में भी जा सकती है, बन सकती है। कंबाइन हर डिज़ायर टू हेल्प अदर विद हर इंटरेस्ट इन अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर, जो कि इन्वेस्टिगेटिव है। आपने देखा यहाँ पे सोशल भी है, वो इन्वेस्टिगेटिव भी है। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट भी बन सकती है। अलाउ हर टू असिस्ट इंडिविजुअल इन इम्प्रूविंग देयर डेली लाइफ्स, जो कि सोशल है। देन यूजिंग क्रिएटिव टेक्निक, तो आर्टिस्टिक भी है। सेम आप 6 कैरेक्टरिस्टिक्स में आपकी मिनिमम 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी होंगी जो आप आइडेंटिफाई कर लोगे अपनी पर्सनालिटी में, उस अकॉर्डिंगली ही आप अपना करियर को डिज़ाइन करोगे। थर्ड है उसके पास वो एकेडमिक रिसर्चर भी बन सकती है सोशल साइंसेज, जो कि उसको सोशल इन्वेस्टिगेटिव दोनों जो उसकी पर्सनालिटी ट्रेट्स है उसको फुलफिल करेगा। तो ये था राइजैक मॉडल। बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है। बेसिकली आपको जो 6 मेन पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं उनको समझना है, अपनी पर्सनालिटी पे आइडेंटिफाई करना है उन ट्रेट्स को कि किन किन ट्रेट्स में हो सकता है आप सोशल भी हैं, हो सकता है आप आर्टिस्टिक भी हैं, तो उस अकॉर्डिंगली ही फिर अपना करियर पाथ को डिज़ाइन करना। ये बहुत अर्ली स्टेजेस में हम लोग ये करते हैं और स्टूडेंट्स को कहते हैं करने के लिए, ताकि वो सेटिस्फाई हों। अगर आपने मेरा प्रीवियस मॉडल के ऊपर सुनी होगी वीडियो तो आपको पता चला होगा कि आप जब अपने जो ट्रेड्स पर्सनालिटी ट्रेड्स हैं, जो आपके इंटरेस्ट हैं, एरियाज़ हैं, उस अकॉर्डिंगली अपना करियर चूज़ करते हो तो लेटर स्टेजेस में आपको करियर सेटिस्फेक्शन होता है। तो यहाँ समझने की इंपॉर्टेंट बात है कि आप अपनी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंगली ही अपना करियर डिसाइड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर द पेशेंट लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।